हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनली प्यारे बच्चों, आवाज आ रही है? फाइनली प्यारे बच्चों, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज ध्यान से सुन लीजिए एक्स ग्रुप वाले बच्चे। ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्स ग्रुप वाले बहुत ही, एक साल आप खुद को दोगे, एक्स ग्रुप में झोंकोगे और उसके बाद रिजल्ट नहीं आया तो बाई ग्रुप के फॉर्म भर नहीं पाओगे, यूपी पुलिस का फॉर्म भर नहीं पाओगे, क्योंकि सिलेबस उसका बाई ग्रुप वाला है। एक बार को बाई ग्रुप का बच्चा एयरफोर्स में भी सेलेक्ट नहीं हो पाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास और भी ऑप्शन है, जो उसने पढ़ा है वही एग्जाम में दूसरे में भी आ रहा है। भारत में 90% जो एग्जाम है वनडे एग्जाम्स, उनमें नॉन टेक्निकल सिलेबस आता है जो कि बाई ग्रुप का है। तो बाई ग्रुप वालों को बहुत फायदा है कि सर आगे इसमें नहीं हुआ तो मैं उसी सिलेबस को आगे पढ़ना होगा, मुझे कोई भी बदलाव नहीं करना होगा। लेकिन एक्स ग्रुप वाले बच्चे जो सीरियस नहीं है, एक साल आप पूरा एक्स ग्रुप को दोगे या एनडीए को दोगे, सिलेक्शन नहीं हुआ, दोबारा से बाई ग्रुप में आओगे, एयरफोर्स को नहीं मान लो ज्वाइन किया आपने, नहीं सिलेक्शन हुआ, फिर से दोबारा पढ़ना पड़ेगा, उनका सिलेबस अलग है, फिर बाई ग्रुप में एक साल देना पड़ेगा और ये बहुत ही बड़ा वेस्टेज ऑफ टाइम होगा और रिग्रेट होगा आपको कि पहले ही मैं बाई ग्रुप चूज कर लेता तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। स्पेशली वो बच्चे, ध्यान से सुनिएगा एक्स ग्रुप वाले बच्चे, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है। वीडियो पसंद है तो 100% लाइक करना। आज मैं केवल टॉपिक नहीं, सारी चीजें एक्यूरेट पर बात करूंगा कि एक्स ग्रुप में फिजिक्स कैसे पढ़ना है और कितना रोल होगा, मैथ का क्या है, इंग्लिश क्या है और कैसे उन पर काम करना होगा। स्पेशली नए बच्चे जिन्होंने एक भी बार एग्जाम नहीं दिया है, वो 100% हर बार पहली बार में फिजिक्स और उसमें निकल जाते हैं। उन्हें लगता है कि आसान होगा, ऐसे ही पेपर आएगा और ठीक है और हो जाएगा। पिछले 4 साल से फिजिक्स उस लेवल की आ रही है कि बच्चों का धुआं सा निकल गया है। जो 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहा है वही समझ पाता है पेपर के पैटर्न को। कुछ बच्चे केवल अभी टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे होंगे, वो लास्ट के 5 दिन टेस्ट सीरीज लगाएंगे और उसका भी कोई फायदा बिल्कुल भी नहीं होगा। दिमाग में से बिल्कुल बैठा लीजिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एयरफोर्स एक्स ग्रुप कैसे क्लियर करना है। 99% बच्चे कौन सी गलती कर रहे हैं, कौन सी गलती कर रहे हैं 99% बच्चे, वो उस पर मैं आज बात करने वाला हूं। ठीक है, याद रखिएगा। अभी हमारे पास 2 महीने का समय बचा हुआ है पूरा कंप्लीट। ये बात समझ में आई आपको? एक्यूरेट 2 महीने का समय बचा हुआ है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। इनटेक की बात हो रही है 01 2025, ये इनटेक की बात हो रही है 01 2025, जिसका एग्जाम 17 मार्च को एग्जाम है, आपको पता होना चाहिए। 01 2025 हमारे पास 2 महीने का समय है। एक्स ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं स्पेशली, यहां पर बाई ग्रुप के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कैसे पढ़ना होगा, क्या करना होगा। और सर यदि हम इन 2 महीनों में भी चीजें क्या क्या आएंगी एक्स ग्रुप के लिए, फिजिक्स होगी और फिजिक्स का वेटेज आपको पता है 25 क्वेश्चन होते हैं। फिजिक्स में कितने क्वेश्चन होते हैं? फिजिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं प्यारे बच्चे, वो 25 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट का समय होगा। मैथ के लिए कितने क्वेश्चन होते हैं? इसमें भी 25 क्वेश्चन आपको मिलते हैं और 20 मिनट का समय होगा। और इंग्लिश के भी कितना होगा? इंग्लिश के लिए भी आपके 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 मिनट का समय दिया जाएगा। यह बात आपको अच्छे से पता है, सभी को आई होप पता होगी। 1 घंटे का पेपर होगा, 70 क्वेश्चन आएंगे और 70 में से कट ऑफ कितनी जा रही है पिछले 2 बार से? 22 नंबर और 22 नंबर। आपको लगता है सर इतना कम क्यों जाती है, बच्चे का स्कोर उतना अच्छा आ नहीं पाता है कहीं ना कहीं, और इसलिए ओवरऑल रिटर्न में पिछले 2 बार से कितनी कट ऑफ जा रही है? केवल 22 नंबर कट ऑफ जा रही है। यह बात आपको पता होगी। पिछले 2 बार से एयरफोर्स एक्स ग्रुप की 70 में से कितनी कट ऑफ जा रही है? केवल 22 नंबर। यह क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फटाफट से बताइए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सर इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज। भैया 2 महीने रह गए हैं, लास्ट के 5 दिन टेस्ट सीरीज लगाने से प्लीज कुछ नहीं होगा, कहीं से भी परचेज कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो टेस्ट सीरीज बहुत रिलीवेंट होनी चाहिए। टेस्ट सीरीज का मतलब सेम वही लेवल होना चाहिए। कुछ लोग आसान टेस्ट सीरीज बहुत बना देते हैं, बच्चों के मार्क्स उसमें अच्छे आते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं। कुछ बहुत हार्ड बना देते हैं ये दिखाने के लिए कि हमारी टेस्ट सीरीज सबसे अच्छी है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एयरफोर्स ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पेपर डाल रखे हैं, आप देख लीजिए, वहां से जाकर आप देख लीजिए। नहीं आपको पता चलता, मैं आपको दिखा दूंगा। ऑफिशियली वेबसाइट पर पेपर पड़े हुए हैं, बुक पड़ी हुई है फिजिक्स की, मैथ की, प्लीज उन्हें जाकर एक बार देखिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर सब कुछ पड़ा हुआ है। यार आपको वो भी समझ में नहीं आता है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूं कहां पड़ा हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट पर कहां पड़ा हुआ है मैं पूरा दिखा देता हूं। यह CASB की ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप इस पर जाएंगे होम पर, तो यहां सब कुछ आपके सामने होगा। कैंडिडेट में आप जाएंगे और कैंडिडेट में आपको यहां मिल जाएगा ई बुक, ये सब कुछ पड़ा हुआ है। ई बुक यहां पर आएगा सेक्शन करके, कैंडिडेट में जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर ई बुक आएगा
और ई बुक में आपको फिजिक्स का, इंग्लिश का, मैथ का, रागा का सबकी बुक पड़ी हुई है। देखिए, इन्फो हैंडबुक, इंग्लिश की बुक, मैथ की बुक, फिजिक्स की बुक, रागा की बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बुक सारी, इन्हें आप खोलकर देख सकते हैं। प्लीज इनमें से एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ये बात क्लियर हुई या नहीं? बहुत बेनिफिशियल होंगे इसके लिए। अब हम बात करते हैं फिर से आगे दोबारा। सबसे बड़ी बात है सर, इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज अभी प्लीज लगाना शुरू करिए। कुछ बच्चों की बहुत ही बेतुकी बातें होती हैं कि मेरा सिलेबस नहीं हुआ है और मैं टेस्ट सीरीज कैसे लगाऊं। अरे यार, ओके मैं मान रहा हूं 25% सिलेबस तो हुआ है ना, 25% हो गया तो प्लीज टेस्ट सीरीज करना शुरू करिए। नंबर चाहे 5 आए चाहे 10 आए, बट उससे डर खत्म होगा आपका। सबसे बड़ी बात है पेपर का डर। जब वहां जाओगे आपके हाथ पांव पैर फूल जाएंगे, टाइम भागता जाएगा, टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, बहुत जल्दी टाइम निकल जाएगा। और इसीलिए इंग्लिश में तो आप मैनेज कर लोगे। 2 महीने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज जरूरी है? सेक्शनल कट ऑफ। फिजिक्स में हर बार इतना टफ पेपर आ रहा है, इतना टफ पेपर आ रहा है फिजिक्स में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। जो एग्जाम दे रहे हैं हर बार उन्हें देख लीजिए, जैसे तैसे सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो पाता है। तो फिजिक्स का सेक्शनल कट ऑफ कितना है आपको पता है? पिछले 2 बार से 7 और 7.5 नंबर आपको लाने हैं बस। 25 में से कितना लाना है? 7 और 7.5 नंबर। ये सेक्शनल कट ऑफ के लिए लाना है, लेकिन फाइनल कट ऑफ के लिए अच्छे नंबर लाने के लिए आपको बढ़ाना पड़ेगा। मतलब सेक्शनल कट ऑफ किसे कहते हैं? ये तो आपको कम से कम इतने नंबर तो लाने ही हैं, 7 से 7.5 नंबर तो लाने ही हैं, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। कई बार बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि सर मैं सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन मेरे ओवरऑल जो मार्क्स थे वो बहुत ज्यादा थे। मेरे कट ऑफ से 22 पर कट ऑफ गई, मेरे मार्क्स थे 35, लेकिन मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो आपको फेल माना जाएगा। आप किसी एक सब्जेक्ट में भी फेल हो गए हैं और आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए, तो आपको फेल माना जाएगा, याद रखिए। सो प्लीज सेक्शनल कट ऑफ का ध्यान रखिए। फिजिक्स में कम से कम आप 10 का टारगेट लेके चलिए। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनकी फिजिक्स को टफ लगता है या लगता है कि सर मार्क्स नहीं आ रहे हैं, फिजिक्स का पेपर आसान नहीं आ रहा है, कोस्ट गार्ड का लेवल आ रहा है बिल्कुल, और उससे भी ऊपर लेवल आ रहा है। बहुत ही कैलकुलेटिव प्लस कंसेप्चुअल फिजिक्स आ रही है, डायरेक्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं होगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत डीपली पढ़ना यार, रट्टा मारने से कुछ होगा नहीं यहां पर बिल्कुल भी। मैथ कैलकुलेटिव है लेकिन मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा। मैथ कैलकुलेटिव है लेकिन मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा। आपको नॉर्मलाइजेशन से भी क्या कहते हैं, हेल्प मिल जाएगी। जिस सब्जेक्ट में आप क्वेश्चन का लेवल, कैसे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, नॉर्मलाइजेशन 2 बड़ी बातों पर डिपेंड करता है। यदि आपने नेगेटिव ज्यादा किए हैं तो नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स कम बढ़ेंगे, तुक्का नहीं मारना है। और दूसरा, आपने किस शिफ्ट में क्वेश्चन कितने टफ थे और आपने उन क्वेश्चनों में जो टफ क्वेश्चन थे उनमें आपने कितने सॉल्व किए हैं। जो बंदा नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स किसके बढ़ते हैं, भले 2 बंदों ने सेम क्वेश्चन किए हैं, 2 बंदों ने 50-50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मान लो, लेकिन एक बंदे ने वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो किसी ने नहीं किए हैं, तो 100% उसका स्कोर बढ़ना है। नॉर्मलाइजेशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, फिर भी आपको दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं फिर से एक नया वीडियो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर आपको बहुत डिटेल्ड बता दूंगा क्या फॉर्मूला है। नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर जो कम आया किसी सब्जेक्ट में वो भी बढ़ जाएगा। नॉर्मलाइजेशन दोनों तरीकों से अप्लाई होता है। आपकी सेक्शनल कट ऑफ पर भी नॉर्मलाइजेशन लगेगा, ओवरऑल कट ऑफ पर भी नॉर्मलाइज्ड के आधार पर ही, नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ही ओवरऑल कट ऑफ जाती है प्यारे बच्चे। इसलिए नहीं समझ में आ रहा हो तो दोबारा पुराना वीडियो देख लीजिए, नॉर्मलाइजेशन के ऊपर पूरी डिटेल में बना रखा है। ये समझ में आ गया। सेक्शनल कट ऑफ इंग्लिश में 20 में से आपको कम से कम 10 तो लाने ही हैं, कम से कम, लेकिन इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सर फिजिक्स का लेवल क्या होता है? सीधा मैं कहूंगा एक वर्ड में, बिल्कुल टफेस्ट, बहुत ही हाई। इजी बिल्कुल नहीं कह सकते, मॉडरेट बिल्कुल नहीं कह सकते, और एवो मॉडरेट मतलब बिल्कुल टफ कह सकते हैं। हर बार कंसेप्चुअल फिजिक्स आ रही है, हल्के में मत लेना, बार बार मैं जोर डाल रहा हूं इस बात पे, बार बार। कुछ बच्चे ये गलती करेंगे, फिजिक्स में फेल हो जाएंगे, ओवरऑल पास हो जाएंगे और फिर कुछ नहीं निकलेगा। इस बात को समझ लीजिएगा, फिजिक्स का लेवल बहुत टफ है भाई, सीरियसली इसको लेना। फिजिक्स के लिए आप मुझसे पूछे, टीचर बहुत सारे हैं, आप जहां से अच्छा लगे। आरएस सर बहुत अच्छे टीचर हैं, जहां मैंने बच्चों को सुना है, मेरे पास 200-250 बच्चे हर बार फेज सेकंड इंटरव्यू के लिए आते हैं, तो भाई वो मुझे बताते हैं कि सर मैं यहां से पढ़ा वहां से पढ़ा। आरएस सर ठीक है, और भी आपको जो लग रहे हैं वो लोग ठीक है, तो प्लीज एक बार उसको देखिएगा। फिजिक्स को हल्के में मत लेना, 7.5 से 7 नंबर लगभग। मैथ्स का क्या है सर? मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट है, पेपर हार्ड नहीं होगा, मैथ का मॉडरेट पेपर होगा, लेकिन पेपर का जो लेवल होगा वो जो कैलकुलेटिव आएगा थोड़ा मैथ।
जो टेक्निकल मैथ होगा वो कैलकुलेटिव आएगा। पूरा ऑफिशियल सिलेबस मैंने बता दिया क्या है एयरफोर्स का, वीडियो जाकर देख लीजिएगा, वो भी बता दिया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी पढ़ा हुआ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। लेकिन एक अच्छे टीचर से मैथ में सर मैं किससे पढ़ूं, किसी से भी पढ़ लीजिए, RS सर पढ़ा रहे हैं मैथ का, वो भी ठीक है, और एक नीरज बैसला सर है, उनका भी मैंने बहुत पॉजिटिव सुना है। आप जहां से आपको लग रहा है बेस्ट उसी लेवल से आप पढ़ना शुरू करिए प्लीज। मैथ का लेवल, कोई एक किताब का नाम मैं नहीं बता सकता, ये कोई किताब से कुछ नहीं होगा, किसी एक किताब से, कोई ऐसा नहीं है किताब के जिसमें से कोई पेपर आ रहा हो, लेकिन हाँ कुछ किताबें बहुत अच्छी हैं जिन्हें आप प्रेफर कर सकते हैं। इंग्लिश, इंग्लिश का लेवल भाई पिछले 4 इंटेक से बिल्कुल इजी आ रहा है, इंग्लिश बिल्कुल आसान आ रही है। 20 में से मैं क्लियर बोल देता हूं 18 से नीचे आए तो ये आपकी गलती होगी, आपने पढ़ाई नहीं करी, इतना आसान पेपर आ रहा है। 20 में से 18 से कम आए ये आपकी गलती होगी, अदरवाइज इससे ऊपर ही आने चाहिए नंबर। इंग्लिश का लेवल बिल्कुल इजी आता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट करना होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर बता दीजिए कि स्कोर अभी कितना आ रहा है। मैंने पहले ही बता दिया मैथ क्या है, मैथ स्कोरिंग है, मैथ स्कोरिंग है, कैलकुलेटिव आएगा, टाइम लगेगा लेकिन टफ नहीं आएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस टाइम मैनेजमेंट करना होगा। इसीलिए मैं अभी से बता रहा हूं टाइम मैनेजमेंट प्लस प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी चीज है। समझ में आया कि नहीं आया? यार आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, आपको एनालिसिस नहीं हो पाएगा कि मैं कितना टाइम ले रहा हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उससे एटलीस्ट आपको यह पता चल पाएगा कितने टाइम में कितने क्वेश्चन कर रहा हूं, कितने मुझे छोड़ने पड़ रहे हैं, कितनी नेगेटिव हो रही हैं, और मेरा अभी का स्कोर क्या है। हाँ सो डियर फ्रेंड्स, मैं यही बात करने जा रहा हूं आपसे फाइनली। भाई मैथ्स क्या है, मैथ्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा आप, इसमें नंबर आपको 18 प्लस लाने ही हैं, 18 से 20 नंबर प्लस पहुंचने होंगे। फिजिक्स यार सच में हर 3 बार में बहुत हार्ड आ रहा है, मैं पहले बता चुका हूं आपको, इसलिए यार प्लीज इसे सेक्शनल क्लियर कर लेना, और जितना ऊपर बन सकता है आपका स्कोर बहुत अच्छा रहेगा। 12 से ऊपर भी बन रहा है, बहुत अजीब बात है। और इंग्लिश बिल्कुल ईजी आया यार, 18 प्लस 20 में से 20 भी बहुत सारे बच्चों के आए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। फाइनली आपको लगभग 32 प्लस का स्कोर लेके चलना पड़ेगा आउट ऑफ 70। यार आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए। पिछली बार 28 से ऊपर वाले सभी बच्चों की ज्वाइनिंग हो गई, पिछली बार 28 से ऊपर जो स्टैंड बाई आए थे उनकी भी ज्वाइनिंग हो गई, और रिटन के तुरंत बाद में जीडी की गारंटी मेरी होगी। फेज सेकंड जीडी एसआरटी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन पढ़ाऊंगा जीडी के लिए। एग्जाम तुरंत खत्म होने के बाद में पूरा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा, और आप आना चाहते हैं सुधीर डिफेंस एकेडमी तो सीधे रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपको 17 मार्च के तुरंत बाद आपको इतनी बेहतरीन क्लासेस, रहना खाना फिजिकल मेडिकल सारी गारंटी मेरी होगी। फेज सेकंड के लिए आप केवल वन स्टॉप सॉल्यूशन सुधीर डिफेंस एकेडमी पहुंच जाइए, मेरी गारंटी होगी, बस आप रिटन निकाल लीजिए, रिटन की गारंटी आपकी, फेज सेकंड की गारंटी मेरी, फेज सेकंड मेडिकल ये गारंटी मेरी, और रिटन की गारंटी आपकी, याद रखिए इस बात का। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अदरवाइज भाई मैं आगे वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड सपोर्ट।